For the past few days, almost a month, I've been working on building a website that is a book tracker. So now you may wonder कि book tracker क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है. आपने Goodreads website देखी होगी, which is owned by Amazon. Then you would know how it works and book tracking क्यों होती है, especially if you are someone who reads a lot of books, any kind of books, fiction, non-fiction, all kinds. Okay, and for you to be able to track that book is becomes very important as you read more and more books. तो काफ़ी लोग हैं जो कि हज़ारों बुक पढ़ लेते हैं, हज़ारों टाइप की बुक्स पढ़ लेते हैं, हज़ारों बुक्स पढ़ लेते हैं. सो हम उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है टू ट्रैक देम प्रॉपरली. आप ऑब्वियसली एक नोशन टेम्पलेट बना सकते हो या फिर फिजिकली जर्नल में ट्रैक कर सकते हो या फिर ऑब्सिडियन एंड ऑल दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स होती है. बट स्पेशलाइज्ड टूल अगर रहे उसके लिए दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल. एंड फॉर एग्जाम्पल मैंने ये इस वजह से बनाया, पर्सनल रीज़न मेरा ये था बिकॉज आई रीड अ लॉट ऑफ नॉन फिक्शन बुक्स एंड द प्रॉब्लम वॉज बिकमिंग कि आई यूज्ड टू हैव अ हार्ड टाइम keeping all the data, all the lessons of those books in one place. Although I do use Obsidian and Obsidian में बहुत सारे notes हैं मेरे books के regarding, and on this channel you can also see I have covered a few of the books, उनके बारे में मैंने videos बनाए. But I thought that it's very hard to share the Obsidian notes to a normal person, although you can use Digital Garden from Obsidian जो एक ब्लॉग बनाकर देता है आपको. बट स्टिल व्हाट कैन समवन डू जो Obsidian या Notion नहीं यूज़ करता है. व्हाट इफ दे वांट टू ट्रैक व्हाट दे आर लर्निंग, उसको एज अ ब्लॉग पोस्ट या उसको एज अ नोट बनाना है उनको और शेयर करना है किसी को, देन इट माइट बिकम वेरी हार्ड अगर वो टेक रिलेटेड टेक की पर्सन नहीं है तो. So I thought, why not just make a website that can do that, and it's a social website जिसमें आप बुक्स ट्रैक कर सकते हो, आप कमेंट्स कर सकते हो, एक दूसरे के लेसन्स शेयर कर सकते हो, ऑल दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स. सो आप को ये होम पेज दिख रहा होगा अभी. दिस इज द लॉग इन पेज ऑफ द साइट एंड इसका अब तक नाम कंफर्म नहीं हुआ है. तो you may see a placeholder name called turn the page, but that's not the official name. मैंने अब तक नाम नहीं रखा इसका. तो this is the login page. इसमें थोड़ी सी चीज़ें बताई गई हैं, like how some of the features, but this doesn't do the justice because जब तक आप वेबसाइट यूज़ नहीं करोगे एक्चुअली, तब तक आपको नहीं समझेगा कि आप क्या क्या ये वेबसाइट ऑफर करती है. एंड दिस इज जस्ट अ सिंपल बेसिक लॉगिन पेज जिसमें थोड़ा सा सेल्सी लैंडिंग पेज टाइप चीज़ है. तो आई विल लॉग इन एंड आई विल शो यू हाउ द डैशबोर्ड लुक्स लाइक. ओके, तो वी हैव लॉग्ड इन एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. द बेसिक डैशबोर्ड जब आप ओपन करते हो साइट को. तो आई हैव रेड 73 बुक्स ओवरऑल, बट बिकॉज मैंने उसमें डेट्स नहीं ऐड करके रखे, सो इट शोज दैट आई हैव रेड इट इन दिस ईयर ओनली. And this has a lot of features. Streaks है इसमें. It calculates this amount of streaks. अभी it's like 12:30, 1 o'clock at night. So it's a new day. तो अगर मैं आज कोई पेज रीड करके यहाँ से अपडेट करता हूँ या कहीं से भी अपडेट करता हूँ, then the streak day will become 2 days. Okay, then it shows how many pages you have read this week and what is your latest achievement. तो ये है हमारा लेटेस्ट अचीवमेंट विच इज एन ओवर अचीवर. तो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स. टॉप जॉनर्स बताता है वो आपके जो आपने रीड करे हैं. यू कैन ऑल्सो व्यू ऑल द जॉनर्स दैट यू हैव रेड विच इज इन द डिटेल्ड एनालिटिक्स. मैं वो भी दिखाऊंगा. एंड दिस इज द हीट मैप कैलेंडर जो आपको दिखाता है कि आपने पास्ट 3 months में कौन से दिन पर क्या क्या पढ़ा और कितने पेजेस पढ़ा. सो इफ आई क्लिक दिस यू कैन सी कि मैंने 19th को 6th of June को 19 पेजेस पढ़े थे
of this book, Tantra Mantra and Yantra of Sri Vidya. Okay. It also shows what you are currently reading if you tend to forget, and if you have multiple books, and also the coming up books, the books that are on the list, and also some recommended books which can be seen here. Okay, and you can see all the other books as well. Then we come into detailed analytics. तो यहाँ पे आपको डिटेल्ड आपके एनालिटिक्स मिलेंगे, आपने क्या क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, all those things. So I've read 73 books overall. That equals to 17,000 pages. Total average time spent. So this calculates based on if you are reading 200 words per minute. उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट कर रहा है. बट आई वुड ऐड इन फ्यूचर आई माइट ऐड अ पोमोडोरो काइंड ऑफ लाइक अ टाइमर, जिसमें आप टाइमर ऑन करके साइट ओपन करके ही टाइमर ऑन कर सकते हो एंड इट कैलकुलेट्स द अमाउंट ऑफ टाइम. बट आई थॉट कि अगर मैं वो करता हूँ, एंड पीपल यूजुअली टेंड टू फॉरगेट टू स्टॉप द टाइमर व्हेन दे स्टॉप रीडिंग, एंड दैट विल क्रिएट क्रेजी नंबर्स ऑफ आवर्स. सो मैंने वो इम्प्लीमेंट नहीं किया. आई माइट डू दैट इन द फ्यूचर, और आई कैन डू इज आई कैन शो based hours based on the average number of words read. Now it is 200, but you can change it to 50, 150, 250. Some books you may read faster, some books you may read slower, depends on the book. The average pages read per day. So in the last 30 days I have read 578 pages. The current streak and the longest streak, and 30 days consistency. So in the 30 days मैंने कितने pages पढ़े हैं, कितने दिन पढ़ा है consistently. So it is 19 days right now. So this is all like gamification करने के लिए है. It's not important, and it also shows the 12-month heat map, which is very important. जब आप पूरा साल का देखते हो. This is basically from GitHub. It's a programming code sharing site. So it's very famous format to have a heat map which records your activities. Okay. Now you can see इसके shades change नहीं हो रहे, but you can add I can add shades based on how much pages you have read. So if it's one page, the green will be very light, and if it's like 500 pages in a day, then it will be very dark green. ये सब कर सकते हैं. So the fastest book I have read is Bhagavad Gita. Obviously that's not true, but मैंने check करने के लिए वहाँ डाला है. And Bhagavad Gita का जो cover image है वो उसमें था नहीं, so it doesn't show that, show the image there. Then we have the longest book read. This is based on the number of pages. So that was the longest, and this is genre distribution. So you can see all I have read, added tons of different genres. Then we have reading analytics based on like this is showing the week. मैंने 7 days में कितने pages पढ़े every day. This shows for the day. So on every hour, whenever you update, वो वहाँ पे बार दिखाता है how many pages you have read, and this shows for the month. So it's very good if you are trying to be on top of your reading habits. You can add a book from here, but we also have a page. So this is a shortcut, but if you want, you can go to the library page, and यहाँ पे आपको सारे books दिखेंगे जो कि इस library में, means on this site they are available. So you can see all the books in the library page. And in the discovery section, it will mostly recommend you the books, the kind of books that you may want to read. Okay, so ये सब है इसमें, and it suggests all kinds of books. You can search by tags and similar books you have read based on similar books, based on your last reading activities, all
sorts of things I've added. Then we have global search, and this is used for when let's say it's a book that you can't find in the library. तो आप यहाँ पे search करते हो for some book and you can't find it. That means it's not added in the library. हमारे वेबसाइट पे वो बुक है नहीं, but that doesn't mean it won't be available, है ना? You can find it on the global search. You can search all the books, any book that you want, and most likely you will find it there, because this is using Open API, so it has almost all the books in the world. Almost regional books नहीं होंगे mostly. So if it's like a very small publisher, तो maybe वो cover नहीं करेगा. In the future, I'm planning to add a section जहाँ पे आप books personally submit कर सकते हो, which are not available in Open API, which are hard to find. So you can manually submit those books with all the details. So that is something I'm working on. Then we have posts section. This is one of the main reasons why I made the website, and it is for the posts. तो आपने कुछ पढ़ा, for example, and आपको वो शेयर करना था आपके फ्रेंड्स के साथ में, या you just wanted to publish it online. So you can just register on this website. It's free to do that. Okay, you can write your post, any kind of lessons, quotes, whatever you want. You can write them. You can publish it here. Okay, and it shows up in the posts community section. And these are your posts. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने क्या क्या पब्लिश किया है, क्या क्या आपको पब्लिश करना है. And you can go back, you can edit the posts. तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ. So this was a whole story. This was a mess when I was trying to implement it, because मैं पहले जब ये बनाया, तो I tried to create markdown पूरा editor, text editor in the website, which was very hard to do, and it was a wrong thing to do, because there are already text editors available online that you can use. So I thought I used, उसके बाद में मैंने कुछ और यूज किया था, which didn't work very well, and I found out TinyMCE text editor, which works very nicely, जो आप यहाँ देख रहे हो. You can write the title, whatever title you want. You can select the status, published या draft. Select the visibility. So if you want to keep your posts private, only want to share it with the people who you follow and the people who follow you, you can do that. Same जैसे आप इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को फॉलो करते हो तो उन्हीं के पोस्ट दिखते हैं, काइंड ऑफ वैसे प्राइवेसी फीचर है. तो यू कैन डू दैट. इफ यू वांट टू ऐड अ बैनर इमेज, आप वो बैनर इमेज का यहाँ पे लिंक डाल सकते हो, तो इट शोज अप देयर. एंड यू कैन ऑल्सो ऐड अ बुक. So let's say 48 laws of power. So now on top of the post it will show the book that you are talking about. जैसे मैंने ये सब इमेजेस ऐड किए, ये सब इमेजेस के लिंक ऐड कर दिए यहाँ पे, तो वो आ जाते हैं. एंड यू कैन एडिट दिस, यू कैन मेक इट फुल स्क्रीन, यू कैन डू ऑल द थिंग्स. आपको हेडिंग डालनी है, ये डालना है, वो डालना है, जो भी डालना है. यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि क्या शॉर्टकट्स हैं which you can use for making heading 1, heading 2, heading 3, all kinds of things, lists and everything, tables. You can insert videos, you can insert images, you can insert links. It's basically like WordPress or Medium, but in this website. Okay. So we are not going to post that. And next we have leaderboard. So this keeps track of the users और वो क्या पढ़ रहे हैं. Okay, so मैंने अब तक इसमें ये वीकली और मंथली ऐड नहीं किया है फंक्शन, नॉट वर्किंग. अदरवाइज यू कैन सी ऑल टाइम इसमें सबसे ज़्यादा पेजेस पढ़े हैं, हाउ मच टाइम दे हैव स्पेंट, हाउ मच बुक्स दे हैव रेड, उनके स्ट्रीक क्या है, करंट स्ट्रीक, और आई कैन शो द लॉन्गेस्ट स्ट्रीक एज वेल. And you can see the users, so how many users are there, and
it will basically show the users, and you can go and check their profile from there. You can follow them if you want. If you find something interesting कि ये user को follow करना चाहिए तो आप कर सकते हो. Then we have notifications. So let's say you follow someone, वो क्या पढ़ रहे हैं और उनने क्या पढ़ा है, and whatever updates they do, उन्होंने कुछ post किया है blog वगैरह, then it shows up here. All right. Then you also have your activity log. So it shows all your activities, 50 of the latest activities. इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, but I think कि इससे ज़्यादा कौन पढ़ने वाला है यार. So this shows all the 50 activities, latest 50 activities of you, कि आपने क्या क्या किया. So let's say you change, गलती से आपने कुछ change कर दिया, आपको 50 pages read कर रहे हैं, आपने ये अपडेट करना था, and let's say you did something wrong, then you can see here कि आपने क्या क्या changes किए, and you can go back and forth, and it's just a good way to track what you're doing in the site. And I may change the UI of this so that you can see the images of the cover images of the books. You can see the cover profile images, the followers and all that. आपको time के साथ में सब कुछ दिखता है, so it's very detailed. Then this is your profile page. इसमें basic information है थोड़ी सी, books कितने read किए आपने, all that. Then you can go in your edit profile. इसमें आप photos वगैरह change कर सकते हो आपके profile image. You can change your name. You can change the theme. You can change your reading goal. Let's say you want to set a reading goal of I want to read 100 books in a year. आप यहाँ से change कर सकते हो. You can also make the profile private or public. Okay, वो toggle अच्छे से नहीं दिख रहा है. I will fix it. It's still a work in progress. Then you can see your latest achievements, जो कि gamification का एक part है मेरा. So as you can see कि सारे images नहीं दिख रहे because मैंने अभी तक बनाए नहीं images, और जो images मैंने बनाए भी है वो mostly PNG में है, so it's not really looking good. So this is how it looks like. आप click करके देख सकते हो कि आपने क्या achievements किए हैं, and there are random, like I've created so many achievements इसमें that you may have to find out yourself कि आपने क्या achieve किया. You may not expect कि आप कुछ achievement के ऊपर काम कर रहे हो and suddenly you may achieve something. And I would also create achievement path. So let's say you are आपने set किया है कि मुझे 50 books पढ़ने हैं. I will show it in your profile that you are on your way to like a bar chart. कि आप 50 books पढ़ने से कितना दूर हो and all that. I can do that. So this shows all your achievements, and there are lots and lots of, like almost 70-80 achievements in here. So there is a lot to explore. This shows the recent activities. आप वो activity log में आप पूरे देख सकते हो. You can click here and see the latest 50 activities. But in short, you can see it here as well. You can see the top readers here as well. If you want to see all, you can go to view all. And here is it shows all your currently reading books. So अभी तो मैं एक पढ़ रहा हूँ. But let's say if you are reading 10 books at once for some reason, then यहाँ पे 10 book दिखेंगे आपको. Same, it shows the your want to read books. Keeps track of all the books you want to read. So I want to read 138 more books. Okay, plus these 6 books. Okay, then it shows, this section shows the books you have read. Very simple to understand. If you have paused a book, it shows up here. If you have dropped a book, okay, so Blue Ocean Shift मैंने drop नहीं किया, I've read it, but I just wanted to show कि you can put it in here. And the last thing I guess is all the themes. तो यहाँ पर डेस्कटॉप पे यहाँ पर आपको सारे थीम्स मिलेंगे, and you have way too many themes like इतने themes actually होने तो नहीं चाहिए, but मैंने डाल दिए.
तो यू कैन चेंज द थीम्स, लाइक आपको जो पसंद है आप कर सकते हो. एंड इट अप्लाइज एवरीवेयर. जस्ट इन द पोस्ट्स, जब आप पोस्ट लिख रहे हो वहाँ अप्लाई नहीं होता है फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज यू वांट टू राइट इन अ वाइट बैकग्राउंड. आई हैव सीन मोस्टली वो अच्छा होता है वाइट, और एक ही थीम होना चाहिए विच इज़ द डार्क मोड. बट आई हैव नॉट एडेड इट, उसका यूज़ नहीं है इतना in reading. Okay, in writing the blogs. Next we have like all kinds of themes, man. We have a lot of themes. You have to explore it yourself, like kitne sare themes. And look at this. This is Sakura theme. It's not very good for reading, but it's very pink and it's good theme. So there are almost 47 to 50 more functions that I can implement, that I'm working on. But I'm not doing it right now because अभी तक मैंने ये वेबसाइट को लॉन्च नहीं किया है. So if there are no users yet, there is really no need to start adding a lot of functionality in this more than it already has. Like author page नहीं है इसमें. I can easily add an author page that automatically links to the authors. And yeah, one more thing, you can read about the book. So yeah, so let's say that it's this book. If I click on it, रुको यार थोड़ा सिंपल थीम लेते हैं हम, वाइट थीम पे जाते हैं. तो व्हेन यू क्लिक ऑन द बुक, यू कैन गो टू द डिटेल्ड व्यू ऑफ द बुक, जहाँ पे आप आपकी रेटिंग्स चेंज कर सकते हो, रेटिंग दे सकते हो बुक के बारे में. एज आई वाज सेइंग, आई डिडंट मेक द ऑथर पेज. अगर मैं बनाता तो यहाँ पर आप एक दिस वुड बी अ लिंक एंड यू कैन विजिट द ऑथर पेज एज वेल. एंड यू कुड हैव, तक ऐड नहीं किया मैंने. यू कैन रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बुक. You can remove it from the library for some reason if you want to remove it. You can also describe the mood of this book. Like you can click this, it's very easy to do. And for the comments, I have added discuss comments, mainly because discuss का काम ही है comments add करना, right? It's so easy to do that. I tried to create my own comments system, but I quickly found out that it is very annoying to do that. Very annoying. Not because it's hard to program, it's very easy to program it. You can create a comments platform, like a comments page, जहाँ पे सब comments handle होते हैं, and database से आप queries ले सकते हो comments के लिए. You can also create a reply to comments. तो कमेंट के नीचे आप कि कमेंट पे किसी को रिप्लाई करना है तो वो भी कर सकते हो. इट क्रिएट्स लाइक अ थ्रेड, जहाँ जैसे रेडिट में हो या एक्स पे हो. दैट कैन ऑल्सो बी डन ईजीली. बट द प्रॉब्लम इज कि मुझे एक पूरा बैकएंड या ऐसा कुछ डिज़ाइन करना पड़ता था प्रॉपर अच्छे से, डेटाबेस को जो ठीक से मुझे डिस्प्ले कर पाए. बिकॉज इफ आई वर टू रिलीज दिस फॉर नॉर्मल पीपल टू यूज, आई एम श्योर कि हर एक काफ़ी सारे बुक्स पे बहुत ही क्रेजी कमेंट्स आते थे, विच आई वुड हैव टू टेक केयर ऑफ. आई वुड हैव टू डिलीट, आई वुड हैव टू एडमिन द कमेंट्स बेसिकली. सो उसमें फिर रिपोर्ट करना, कोई यूज़र रिपोर्ट करेगा, देन आई वुड चेक इन माई डेटाबेस एंड देन डिलीट इट एंड ऑल दोस थिंग्स. मुझे वो सब नहीं करना था. सो आई जस्ट यूज्ड डिस्कस बिकॉज इट्स वेरी इजी टू यूज़. यू कैन गो टू द डिस्कस डैशबोर्ड एज एन एडमिन. मैं जाकर जो चाहिए मैं वो डिलीट कर सकता हूँ. एंड इट्स जस्ट वन लेस थिंग टू वरी अबाउट. एंड डिस्कस इज़ वेरी गुड बिकॉज यू कैन ऐड, आई थिंक आई एम लॉग्ड इन, आई डोंट नो. ओके, सो डिस्कस लॉगिन नहीं किया. डिस्कस में आप गिफ्ट्स ऐड कर सकते हो, आप लिंक्स ऐड कर सकते हो. यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. वेरी क्विक, वेरी इजी टू यूज. इसके प्रीमियम फीचर्स भी एंड ऑल दैट. सो इट्स वेरी गुड. सो बेसिकली दैट्स द साइट. इट्स मेड ऑन वाइट रिएक्ट. बैकएंड के लिए मैं सुपरबेस यूज़ कर रहा हूँ. आई डिडंट वांट टू यूज़ MongoDB या ऐसा कुछ. एंड इट वर्क्स pretty nicely.
for now. So what do you think? Do you think I should launch this? Because I can implement a lot of features. Many features can be implemented. Let me know. What do you think? Should I launch it or and add more features and then launch it, or what? Because I think it's good enough right now to be an MVP, like a minimum viable product के लिए. So let me know your thoughts and thank you for watching. Bye bye.